नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं जासूसी के आरोप पर बड़े हंगामे की खबर के साथ। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए करीब 300 भारतीयों की जासूसी के आरोप लग रहे हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कई बड़े नाम लीक किए गए हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट की माने तो राहुल गांधी, उनके स्टाफ, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और यहां तक कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के भी नाम इसमें बताए जा रहे हैं। इनके अलावा पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी इसमें नाम शामिल है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा। पेगासस स्नूपिंग पर अब जो नए नाम जुड़े हैं उनसे जाहिर तौर पर हंगामा होगा। कल जो है विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाएगा। दोनों सदनों में ये मुद्दा जो है वो छाया रहेगा। सबसे बड़ा नाम जो फिलहाल आया है वो राहुल गांधी का है और उनके जो करीबी, जो उनकी कोर ग्रुप की, जो उनका जो कोर सर्कल था, उनके भी नाम सामने आए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि डेमोक्रेसी में जितने भी स्तंभ हैं, जितने भी पिलर्स हैं, उन्हीं सभी लोगों को टारगेटेड रूप पे टारगेट किया गया है, स्नूप गया है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अभी आज के जो आईटी मिनिस्टर हैं उनका नाम भी अब शामिल हुआ है। बात इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि उन्होंने अभी जो है आज सोमवार को डिफेंड किया था सरकार को पार्लियामेंट में, लोकसभा में, ये कह के कि ये भारत को मलायन करने की कोशिश की जा रही है और इस रिपोर्ट में तथ्य नहीं है। लेकिन अब उनका खुद का नाम जो है वो सामने आ गया है। विपक्षी नेता हैं, ममता बनर्जी के जो नेफ्यू हैं उनका नाम भी सामने आया है। कई जजेस का आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का आया है। मैं इस वक्त रायसीना हिल में खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे जो वो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो यूनियन होम मिनिस्ट्री है। वहाँ पे यूनियन होम सेक्रेटरी बैठते हैं। आईटी मिनिस्टर ने कहा जिन लोगों को के ऊपर भी स्नूपिंग की जाती है, एक लीगल जो है पूरा का पूरा एक चार्ट है और यूनियन होम सेक्रेटरी ही जो है वो क्लियरेंसेस देते हैं कि किनको स्नूप किया जा सकता है, किनको लीगली टैप किया जा सकता है। साथ में ओवरराइडिंग अथॉरिटी भी है। यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है मेरे राइट साइड पे, जहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी बैठते हैं। वो ओवरसाइट अथॉरिटी हैं, जो जितनी भी एजेंसीज हैं जो स्नूपिंग करती हैं उनकी लिस्ट जो है वो उनके पास जाती है। हमेशा ये जो है वो रिव्यू किया जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो पेगासस है वो कह रही है या तो वो सीधा सरकारों से डील करते हैं या फिर एजेंसियों से डील करते हैं। तो ऐसे में जितनी भी एजेंसी, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं भारत की, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, वो जो है वो अब शक के दायरे में आ जाती हैं और उन सबके ऑफिसेज जो हैं वो रायसीना हिल में हैं। तो अभी फिलहाल इंटरेस्टिंग इसमें यह भी है कि उनमें से कईयों के लोगों के जो ऑफिसर्स हैं उनकी खुद के फोन्स भी स्नूप किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि कल संसद में इस मामले को लेकर कितना हंगामा होता है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस मामले में राहुल गांधी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी, आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? मोदी जी, राहुल गांधी जी के फोन की जासूसी करवा के आप कौन सा क्राइम और टेरर से लड़ाई लड़ रहे थे? भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। देश के लोग अब कह रहे हैं अब की बार देशद्रोही जासूस सरकार। और विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए पूर्व आईटी मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि जो खबर है वो बेबुनियाद है और ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे इसमें सरकार की भूमिका साबित हो। 2013 में खबरें छपी हैं कि हजारों लोगों का फोन टैप होता था, आरटीआई की क्वेरी भी है, बगिंग होती थी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है।
ये शर्मनाक, मर्यादा विहीन और भारत की राजनीतिक स्तर में एक नई गिरावट है। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है। तो वहीं सरकार के सहयोगी नीतीश कुमार ने इसे नई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करार दिया। किसी को इस तरह से डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार बात है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी सब आ करके इसका जो दुरुपयोग हो रहा है और किस तरह से इसका बुरा असर भी पड़ रहा है, कई जगह लोगों को परेशानी होती है, काम करना चाहते हैं उसमें बाधा आती है, कई तरह की बात होती है। अगर कोई निगेटिव और गलत काम करे तो शुरू से ही तो उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रावधान होता ही है। लेकिन अब जो आ गया है तो इसमें होता है, कई लोगों को किसी तरह से तंग करना, परेशान करना, ये सब भी चलता ही रहता है। आप सब लोगों को ज्यादा मालूम है। ज्यादा है। और आज ही लोकसभा में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पेगासस मामले पर बयान दिया और साफ किया कि ये जो पूरी खबर है वो बेबुनियाद है। भारत में इस तरह की निगरानी मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने अपने बयान में एनएसओ का हवाला दिया जो पेगासस बनाती है। उन्होंने कहा कि एनएसओ के मुताबिक ये मानने की कोई तथ्यात्मक वजह नहीं है कि पेगासस का इस्तेमाल निगरानी के बराबर है। उन्होंने कहा कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के मकसद से इलेक्ट्रॉनिक संचार के वैध इंटरसेप्शन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। Any form of illegal surveillance is not possible with the checks and balances in our laws and robust institutions. In India, there is a well-established procedure, through which lawful interception of electronic communication is carried out for the purpose of national security, particularly on the occurrence of any public emergency or in the interest of public safety by agencies at the center in the state. These requests are the requests for these lawful interception of electronic communication are made as per the relevant rules under the provisions of Section 5(2) of the Indian Telegraph Act 1885 and Section 69 of the Information Technology Act 2000. Each case of interception, Honorable Speaker Sir, is approved by the competent authority. और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली की झमाझम बारिश जो इस बार बड़ी मुश्किल से हो रही है। गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वालों को रविवार देर रात से हो रही लगातार बारिश से बहुत राहत मिली, लेकिन ये राहत अपने साथ कुछ आफत भी लेके आई। इस बरसात के चलते दिल्ली में कई जगह पर जल जमाव हो गया, जिसके कारण लंबे लंबे जाम लग गए। ये कोई तालाब नहीं जिससे वाहन निकलने की कोशिश कर रहे हों। ये आईटीओ और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड है। यहाँ सीवर ओवरफ्लो हुआ, जिसके कारण सड़क पर ही तालाब बन गया और लोग घंटों जाम में फंसकर परेशान होते रहे। ये बताइए कितनी देर से फंसे हुए हैं, किस तरफ से आ रहे हैं? 2 घंटे से आजादपुर से आ रहे हैं। आजादपुर से? तो इसी जाम में फंसे 2 घंटे से? हाँ, इसी जाम में फंसे 2 घंटे तो ऊपर हो गए। 3 घंटे हो गए आईटीओ से पीछे से आते हुए यहाँ तक। 3 घंटे से आप जाम में फंसे हुए हैं? हाँ, जाम में फंसे हुए 3 घंटे से। 3 घंटे से फंसे। कितनी देर से फंसे हुए हैं? ये देखिए क्या हो रहा है। मैं एक फौजी आदमी बोल रहा हूँ, ऑन ड्यूटी में जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। ये क्या है? ये कितने समय से फंसे हैं? तो भैया करीब 1.5-2 घंटे हो गया। ये दोपहर 12 बजे के वक्त पूर्वी दिल्ली से आईएसबीटी और आईटीओ की ओर जाने वाले गीता कॉलोनी पुल पर लगे जाम की तस्वीरें हैं। आधे घंटे से ज्यादा जाम में फंसने के बाद भी लोग तय नहीं कर पा रहे कि दिल्ली में भारी बरसात सजा है या मजा है। 1.5 घंटा हो गया कम से कम। 1.5 घंटा इसी जाम में फंसे हुए? इसी जाम में। ओह, तो आपको कहाँ जाना है? मेरा आईएसबीटी। तो ये बरसात ज्यादा दिक्कत कर रही है या ये जाम ज्यादा दिक्कत कर रहा है? जाम ज्यादा दिक्कत कर रहा है। बरसात की दिक्कत नहीं कर रही, इतना जाम ज्यादा दिक्कत कर रहा है। अच्छा, नहीं तो आज की बरसात सजा है मजा है? सजा ही है, पूरी सजा है, पूरी ठीक सजा है। है। तो बरसात सजा है मजा है, क्या कहें? मजा भी है और सजा भी है।
ठीक है, कितनी देर से फंसे हुए हैं? लगभग आधा घंटा हो गया है। आधे घंटे हो गए। हाँ जी। तो बरसात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बरसात तो होनी चाहिए, जाम तो लगता है। मैं तब से ये पूछ रहा हूँ, बरसात सजा है मजा है? बिल्कुल मजा है, मजा है। दक्षिण पूर्व दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में हमेशा की तरह इस बार भी पानी भरा। इस दौरान एक 25 साल का लड़का सेल्फी लेते हुए और वीडियो बनाते हुए पानी में चला गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पालम में भी सुबह घुटनों तक पानी भर गया। दिल्ली के सबसे व्यस्त माने जाने वाले आईटीओ पर भी जल जमाव हुआ और ट्रैफिक धीमा रहा। लेकिन राहत की बात है कि हर साल बरसात में डूबने वाला मिंटो ब्रिज इस बार सामान्य रूप से चलता रहा। दिल्ली के मौजूदा हालात के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अहम समीक्षा बैठक की। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि मॉनसून को देखते हुए दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर माननीय उपराज्यपाल जी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के साथ समीक्षा बैठक की। मिंटो रोड जैसा सिस्टम दिल्ली के अन्य पॉइंट्स पर भी बनेगा। नालों और सीवर की नियमित सफाई होगी और दिल्ली में बनाएंगे वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम। दिल्ली में इस बार बड़ी मुश्किल से बरसात हो रही है, लेकिन जब हो रही है तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन क्या ऐसी तस्वीरों को देखकर दिल्ली वाले सावन के मौसम में बरसात की दुआ मांगना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। ज़रूरी है कि सिविक एजेंसियां अपनी व्यवस्था सुधारें ताकि लोग सावन के मौसम में बरसात का आनंद ले सकें और उनका जीवन भी सामान्य तौर पर चलता रहे। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। और दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कुछ जगहों पर सड़कें धंसने की भी तस्वीरें सामने आई। आईटीओ के पास दीनदयाल मार्ग की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर एक क्लस्टर बस के पहिए सड़क में धंसे हुए नजर आए। और बारिश लगातार मुंबई शहर में भी हो रही है। लगातार 3 दिनों से आप भी देख रहे हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से करीब 31 मौतें मुंबई में हो चुकी हैं और आज भी लगातार बारिश का सिलसिला बरकरार रहा। अलग अलग जगहों पर जल जमाव की स्थिति दिखी। आप अगर समंदर की भी लहरें देखें तो ये ऊंची आपको इस वक्त नज़र आ रही होंगी। तेज़ हवा चल रही है। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं मुंबई के कांदिवली इलाके की, जहाँ पर बीएमसी पार्किंग में करीब 300 गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई नजर आई। बीएमसी की इस पार्किंग में बड़ी संख्या में कार, ऑटो रिक्शा और दोपहिया वाहन हैं जो अब शायद ही काम में आए, जिनका नुकसान हुआ है और वो पूछ रहे हैं कि उनके खून पसीने की कमाई पानी में बह गई है, उसकी भरपाई अब कौन करेगा। शनिवार रात और जारी बारिश में एक तरफ चेंबूर और डिक्रोली में 21 लोगों की जान ले ली, तो कांदिवली में इस अंडरग्राउंड पार्किंग में सैकड़ों वाहनों को डुबा दिया, बर्बाद कर दिया। ये कांदिवली पूर्व में ठाकुर कॉम्प्लेक्स में बीएमसी की पे एंड पार्क जगह है जो कि अंडरग्राउंड है। देखिए किस तरह से ये पूरे जितनी भी यहाँ पर वाहन दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें अच्छी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, ऑटो भी हैं और 2 व्हीलर भी हैं, सभी पानी में डूब गए थे शनिवार को देर रात हुई बारिश में। आज सुबह तक आलम ये था कि कुछ भी दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। सब इस तरह के बड़े बड़े मोटर लगाकर पानी खींचना पड़ रहा है और पानी खींचा जा रहा है ताकि जो वाहन अंदर डूबे हैं, पानी जो भरा हुआ है वो पानी निकल सके तो लोग अपने वाहनों को पहचान सकें और फिर वाहनों को निकाला जाए। अनुमान लगा सकते हैं कि अब तक जो जानकारी आई है तकरीबन 300 से भी ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां अंदर पास थी, तो सभी गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं क्योंकि पूरी की पूरी पानी के में डूब गई थी। कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा था।